हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो कंटिन्यूशन है हमारे 50 डेज 50 मार्क्स सीरीज में, जहां पर हम एग्जाम से पहले के जो 50 डेज हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हम कर सकते हैं टू गेट एटलीस्ट 50 मार्क्स इन द एग्जाम, ये इस से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। तो वी विल बी डिस्कसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दीज वीडियोस, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं दैट इज ऑल्सो देयर, एंड किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी है। बिकॉज प्रीवियसली जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा रिलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। सो दिस इज डे 37। अगर आपने बाकी डेज नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको भी देख लीजिए, एंड ये पूरे सीरीज के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं। ओके, बिफोर मूविंग अहेड लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप लोग जेआईबी एग्जाम के प्रिपरेशन इस साइकिल के लिए या नेक्स्ट साइकिल के लिए कर रहे हैं तो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर सम गाइडेंस। एडुटैप आपके लिए मास्टर कोर्स के थ्रू ये गाइडेंस लेकर आया है। चारों जो कंपोनेंट्स है जैब एग्जाम के, उनसे रिलेटेड आपको जो रिकॉर्डेड वीडियोस है अलॉन्ग विद एमसीक्यूज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स एज वेल एज लाइव क्लासेस के थ्रू बिफोर द एग्जाम पढ़ाया जा रहा है, रिविजन कराया जा रहा है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा सुपर क्रैश कोर्स जो है वो प्रेजेंटली अवेलेबल है, और ये सुपर क्रैश कोर्स में आपको काफ़ी कम टाइम में जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है फॉर द एग्जाम वो पूरा कवर कराया जा रहा है। अलॉन्ग विद दैट ईच एंड एवरी चैप्टर के साथ आपको नोट्स, एमसीक्यूज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सारा कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, तो यू कैन एनरोल इनटू दिस बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो इस सेशन में मॉड्यूल डी का चैप्टर 30 मनी मार्केट, इसको डिस्कस कर रहे हैं। ओके, मनी मार्केट से रिलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि ये जो है इसका डिस्कशन हम पहले पिछले सेशंस में कर चुके हैं कि व्हाट इज मनी मार्केट। तो जो भी आपके मोस्टली ये मार्केट सारे क्या प्रोवाइड करते हैं, लोन। ठीक है, लोन की बातें हैं, लोन देने वाला लेंडर, लोन लेने वाला बोरोवर। ठीक है, तो दिस इज देयर, एंड ये मनी मार्केट में जो ये लोन दिया जा रहा है उसका जो टेनोर है 1 ईयर या उससे कम का होता है। जनरली ये सारे लोन्स को हम मनी मार्केट के अंडर क्लासिफाई करते हैं। तो ये लोन लेने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एंड वो सारे आपके यहाँ पे लिस्टेड है। तो मनी मार्केट ओवरनाइट या टू 1 ईयर, यानी कि 1 डे से 1 ईयर के बीच के टेनोर के जो भी लोन्स लिए जा रहे हैं मनी मार्केट के थ्रू, ये मॉनेटरी पॉलिसी को ट्रांसमिट करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। बिकॉज मनी मार्केट के इंटरेस्ट रेट्स रेपो रेट से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। रेपो रेट इतना है तो उसमें इतना ऐड करो और इंटरेस्ट रेट मनी मार्केट का आ जाएगा। और ये मनी के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है। 3 फंक्शन है मनी मार्केट के, जो भी रिक्वायरमेंट है लोन्स की, डिमांड एंड सप्लाई को जो है इक्विलिब्रियम में लाना, और जो भी डिमांड है उसको फुलफिल करना थ्रू द सप्लाई ऑफ फंड्स। बोरोइंग इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, एंड सेंट्रल बैंक का जो भी डिसीजन है विथ रेस्पेक्ट टू द मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट, वो सबको ट्रांसमिट करने में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हेल्प करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स? आप कॉल, नोटिस, टर्म मनी, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ये चारों तो हम नया डिस्कस करेंगे, बट ये रेपो वाले जो है और बिल डिस्काउंटिंग, रीडिस्काउंटिंग, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो कॉल, नोटिस एंड टर्म मनी में हम ये कह सकते हैं कि जो भी बैंक से दूसरे बैंक से लोन वगैरह लेते हैं, राइट, और कई और एंटिटीज भी हैं, बट जनरली बैंक टू बैंक ही होता है। लाइक एसबीआई, आईसीआईसीआई से लोन ले रहा है तो डिफरेंट टेनोर्स का होता है। 1 डे का होगा तो कॉल मनी, 2 डेज से 14 डेज का होगा तो नोटिस, 15 से 364 डेज का होगा तो उसे टर्म मनी कहते हैं हम। ठीक है, तो दैट इज द मेन थिंग, एंड इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन बताता हूँ मैं। ट्रेजरी बिल्स जो है बॉन्ड्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन लेने के लिए इशू करती है, एंड इसका टेनोर लेस देन 1 ईयर का होता है या 1 ईयर तक का होता है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके थ्रू आप लेट से डिपॉजिट बैंक में रख रहे हो तो क्या रखोगे, कासा डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट पे 1 to 2%, 3% का आपको जो है इंटरेस्ट मिलता है। एफडी में 6 to 8% का इंटरेस्ट आपको मिलता है, बट इससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में मिलता है। ठीक है, सो वी कीप मनी देयर, सिंपल है। और ये टाइम पीरियड 1 ईयर से कम मोस्टली होता है। देन द नेक्स्ट थिंग इज कमर्शियल पेपर। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब बॉन्ड्स इशू करती है, ट्रेजरी बिल, अगर प्राइवेट एंटिटीज बॉन्ड इशू करेंगे इट इज कॉल्ड कमर्शियल पेपर। रेपो तो हमें पता ही है और फर्दर डिस्कस करेंगे, ट्राई पार्टी रेपो भी हम देख चुके हैं। बिल रीडिस्काउंटिंग के बारे में देखेंगे, एलटीआर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सो वी विल नॉट बी डिस्कसिंग हियर। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज कॉल नोटिस टर्म मनी, ओवरनाइट टू 1 ईयर का होता है। अगर कोई बैंक दूसरे बैंक से, कोई और एंटिटी जो इसमें इंक्लूडेड है, प्राइमरी डीलर वगैरह या दूसरे बैंक वगैरह से लोन ले रहा है फॉर 1 डे बेसिस, सो दैट इज कॉल्ड द कॉल मनी। 2 डेज से 14 डेज के बीच ले रहा है उसे हम नोटिस मनी कहते हैं। 15 to 1 ईयर के बीच ये लोन लिया जा रहा है तो टर्म मनी।
ठीक है। और इसका मीनिंग अगर हम देखें, वेरी शॉर्ट टर्म लिक्विड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, और ये मोस्टली अनकोलेटरलाइज्ड होते हैं, यहाँ पर कोई भी कोलेटरल यूज नहीं किया जाता। कौन कौन पार्टिसिपेंट्स है? बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, नॉन बैंक्स भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सारे आपके बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स वगैरह जो है, ये लेंडिंग एज वेल एज बोरोइंग दोनों चीज़ें कर सकते हैं। बट नॉन बैंक्स को बोरोइंग के लिए अलाउड नहीं किया गया, बिकॉज उन पर थोड़ा भरोसा कम है, रेगुलेशन कम है उनका। तो नॉन बैंक्स को, जो कि एनबीएफसी से मोस्टली, उनको सिर्फ लेंडर्स, यानी कि वो सिर्फ लोन दे सकते हैं, ले नहीं सकते ऐसा। ठीक है। पोटेंशियल लेंडिंग लिमिट्स क्या क्या है यहाँ पे, कितना कितना लेंडिंग वो कर सकते हैं, वो उनका खुद का पॉलिसी के हिसाब से होगा। और ये सारा कुछ एनडीएस कॉल सिस्टम पे होता है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऐसा करके एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, उस पर होता है। सारी सेटलमेंट आरटीजीएस के बेसिस पे होती है। आरटीजीएस जो सेटलमेंट हमारा मनी ट्रांसफ़र एंड फंड्स ट्रांसफ़र सिस्टम है, उसके थ्रू। अब प्रूडेंशियल बोरोइंग लिमिट्स कितने हैं? इफ समबडी वांट्स टू बोरो द मनी, कितना कितना लिमिट का मनी वो बोरो कर सकता है? तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को इंक्लूड करके, अगर कॉल एंड नोटिस मनी के थ्रू वो बोरो कर रहे हैं, 1 डे के लिए या 2 to 14 डेज के बीच का टेन्योर में वो बोरो कर रहे हैं, तो जितना भी कैपिटल फंड्स इससे पहले जो 14 डेज हैं रिपोर्टिंग फोर्टनाइट, पिछला जो बैंक्स है जनरली आरबीआई को रिपोर्ट करते हैं, जिस भी फ्राइडे में उन्होंने आरबीआई को रिपोर्ट किया, उस वीक, पिछला उस वीक एंड उसके पहले वीक, यानी कि 2 वीक्स का एवरेज निकाला जाता है कि कितना कितना मनी उन्होंने बोरो किया है फ्रॉम द मार्केट, और उसका 100% एज वेल एज 125% ऑन एनी गिवन डे। तो पिछले इन सारे दिनों में से किसी एक दिन में कितना फंड्स बोरो किया, उसको 125% तक ले सकते हैं। लेट अस से कैपिटल फंड्स एवरेज 100 निकला ऑन एनी गिवन डे 100, तो 100 का 100% कितना, 100 रुपीज़, एंड इसका 125% कितना, 125 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ इज़ द मिनिमम, तो मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज़ दे कैन बोरो। ठीक है, इस तरीके से है। इन दोनों सारे कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद 100 रुपीज़ तक वो बोरो कर सकते हैं, ये निकल के आ रहा है। टर्म मनी के लिए इंटरनल बोर्ड की पॉलिसी के हिसाब से लिमिट्स है। पेमेंट एंड रीजनल रूरल बैंक्स के लिए सेम 100, 125। कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए 2% ऑफ डिपॉजिट, उनके पास जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो डिपॉजिट्स थे, जितना भी 100 करोड़, 10 करोड़, जितना भी, उसका 2% जो है वो आज के डेट में फंड्स में ले सकते हैं। प्राइमरी डीलर्स 225%। प्राइमरी डीलर्स कौन होते हैं? ऐसे एंटिटीज, फॉर एग्जांपल एसबीआई, जिसे आरबीआई डेजिग्नेट कर रही है कि जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू होगा, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करता है, तो एसबीआई विल कम एंड बाई इट। प्राइमरी डीलर, प्राइमरी मीन्स एकदम डायरेक्ट जो आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू होते हैं उन्हें बाई करना प्राइमरी डीलर्स का काम है। तो वन ऑफ द एंटिटीज जो प्राइमरी डीलर है वो एसबीआई है ना। 225% ऑफ नेट ओन फंड, ठीक है, जो भी नेट ओन फंड ये प्राइमरी डीलर्स का है, उनके पास जो भी फंड है जिससे वो अपना काम चला रहे हैं, ठीक है, दैट इज अ नेट ओन फंड। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के एंड में डेली एवरेज बेसिस इन रिपोर्टिंग फोर्टनाइट, ठीक है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो भी रिपोर्टिंग फोर्टनाइट था, रिपोर्टिंग 14 डेज थे, उसके उस पूरे 14 डेज का एवरेज निकाल कर जितना भी नेट ओन फंड आ रहा है उसका 225%, लेटर से 100 एवरेज आ रहा है तो उसका 225%, यानी कि 225 रुपीज़ दे कैन टेक एज लोन। टर्म मनी के लिए 225%, जो भी नेट ओन फंड था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के एंड में, उतना मनी वो ले सकते हैं टर्म मनी के थ्रू। That is the thing. The prudential limit for scheduled commercial banks for transaction as part of call and notice money market is, ठीक है, तो dash percentage of capital funds on daily average basis reporting fortnight। तो ये क्वेश्चन में का है, तो the answer here will be what? A 100%। अभी अभी हमने देखा 100% ऑफ कैपिटल फंड्स है ना, बाकी 125% ऑफ कैपिटल फंड्स ऑन एनी गिवन डे, तो यहाँ पे क्या दिया, रिपोर्टिंग फोर्टनाइट, तो वो 100% होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर नोटिस मनी, ठीक है, नोटिस मनी क्या है, 2 to 14 डेज है, मिनिमम 2 है एंड मैक्सिमम इज 14 डेज। व्हाट विल बी द आंसर? ए 14 डेज, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रूडेंशियल लिमिट फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स? कोऑपरेटिव बैंक्स का जो एग्रीगेट डिपॉजिट है उसका एक परसेंटेज होता है प्रूडेंशियल लिमिट, तो 2% ऑफ द एग्रीगेट डिपॉजिट्स है, विच वी ऑलरेडी नो, सो बी विल बी द राइट आंसर हियर, ठीक है। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं एंड यू विल बी एबल टू आंसर देम। नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल में शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट जो लोन लेता है, बॉन्ड्स इशू करता है और लोन लेता है, दैट इज ट्रेजरी बिल। सिंपल, 3 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है एंड 1 ईयर का, यानी कि 91 डे, 182 डे एंड 364 डेज आर द 3 काइंड्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स।
कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? इंडिया में जो रेजिडेंट है, स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज हो गए, कॉर्पोरेट्स, ट्रस्ट, रिटेल इन्वेस्टर्स, सब रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि आप और मैं भी इस ट्रेजरी बिल को बाय करने के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एनआरआई, ओसीआई, एफपीआई कर सकते हैं क्या? एज पर फीमा एक्ट ये डिसाइड होगा। सेटलमेंट इसका T+1 यानी कि आज आपने ऑर्डर किया तो कल तक आपका ट्रेजरी बिल आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, आपके पैसे गवर्नमेंट तक पहुंच जाएंगे। मिनिमम अमाउंट 10,000 रुपीज़ का है एंड उसके मल्टीपल्स है। इसके साथ इस पर ट्रेजरी बिल पे वी जनरली नो बॉन्ड्स पे क्या होता है, पार वैल्यू होता है एंड उसके डिस्काउंटेड वैल्यू उसका बॉन्ड प्राइस होता है। तो वैसे ही डिस्काउंटेड वे में ये आता है। और इसमें जो एक्स्ट्रा मनी यानी कि 20 रुपीज़ इज़ द रिटर्न एंड प्रॉफिट दैट यू आर गेटिंग। आप 80 पे करेंगे बट ऑन मेच्योरिटी 100 रुपीज़ आपको मिलता है, तो 20 रुपीज़ इज़ द रिटर्न। ये दो तरीके से होता है बिडिंग। जो इसका है ट्रेजरी बिल का जो प्राइस है 80 होगा, कितना होगा, ये डिसाइड होता है दो तरीके से। एक तो नॉन कॉम्पिटिटिव यानी कि कोई बिडिंग नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई बैठ के साथ में डिसाइड करते हैं कितना प्राइस होगा। इसमें ये सारे एंटिटीज पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट इंडिविजुअल्स के लिए एक लिमिट है 5% का। 5% से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को अलॉट नहीं होता। लेटेस्ट से 100 बिल्स जो है इशू किए गए, इसमें 5% इज 5 जो ट्रेजरी बिल्स है वो खाली इंडिविजुअल्स को अलॉट होंगे, बाकी 95 किसी और को होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव बिडिंग जहाँ पे बिडिंग होता है कि आई विल गिव 80, आई विल गिव 86, आई विल गिव 90, ऐसा। तो इसमें सारे जो हमने देखे पार्टिसिपेंट सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये बिडिंग ई कुबेर प्लेटफॉर्म जो कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ऑफ आरबीआई, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आरबीआई का एक प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू वो पूरा एक्टिविटीज़ करता है एंड ये ट्रेजरी बिल रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी उसके थ्रू होते हैं। तो ई कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू या फिर फिजिकली आपको जाके आरबीआई से ये खरीदना होगा। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टेन्योर ऑफ ट्रेजरी बिल इशूड इन इंडिया? तो ये क्वेश्चन तो पक्का पक्का आता ही है हर साल। 91, 182, 274, 364, तो द 274 डेज इज द राइट आंसर। ओके, ये एक टेन्योर नहीं है, बाकी सब है। ओके, नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आई टोल्ड यू, सेविंग्स बैंक अकाउंट पे आपको कितना 1 to 3% तक का इंटरेस्ट मिल जाएगा। एफडी आरडी पे यू विल गेट 6 to 8%। इससे ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बट इसमें मिनिमम अमाउंट 5 लाख एंड आपका मनी थोड़ा टाइम के लिए लॉक इन हो जाता है, ठीक है। टेन्योर इसका 7 days to 1 year हो सकता है। इसमें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये किसको किसको मिलता है? इंडिविजुअल्स भी ले सकते हैं, कॉर्पोरेशन, एसोसिएशन, म्यूचुअल फंड्स वगैरह ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ क्या आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे कोई लोन ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल एफडी अगर आपने लिया है तो एडवांस लोन लिया जा सकता है, बट ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इस पे लोन अलाउड नहीं है अनलेस आरबीआई परमिट्स। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लेट से आपने बाय कर लिया बट आपको चाहिए कि नहीं यार मुझे नहीं चाहिए सर्टिफिकेट, मुझे वापस करना है, तो 7 days के अंदर अंदर आप वापस कर सकते हैं, इश्यू करने के 7 days के अंदर अंदर, ठीक है। दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ना कमर्शियल पेपर, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शॉर्ट टर्म के लिए मनी की रिक्वायरमेंट है, इट इश्यूज द बॉन्ड्स विच इज कॉल्ड द ट्रेजरी बिल, है ना। अगर कॉर्पोरेट्स कंपनीज अगर चाहते हैं कि उनको शॉर्ट टर्म के लिए मनी चाहिए 1 year से कम टाइम के लिए, तो वो बॉन्ड्स इशू करेंगे और उसका नाम हमने रखा है कमर्शियल पेपर, ठीक है। कमर्शियल मीन्स जो हमारे प्राइवेट एंटिटी से वो इशू करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। 1990 में पहली बार लॉन्च हुआ था, एट डिस्काउंट होता है यहाँ पर कमर्शियल पेपर में 100 रुपीज़, तो 80 रुपीज़ आप पे करेंगे, 100 आपको मेच्योरिटी में मिलेगा। सेम काइंड है स्टैंड अलोन बेसिस पे, यानी कि कोई बड़ा हंगामा करके इशू करने की ज़रूरत नहीं है, स्टैंड अलोन जिसको जिसको चाहिए उसको इशू किया जा सकता है। जो भी इस तरह के कमर्शियल पेपर्स वगैरह इश्यू होते हैं उसे हम स्टैंडर्ड एसेट मानते हैं। तो स्टैंडर्ड एसेट मीन्स इस पर कोई नॉन परफॉर्मिंग या फिर डिफॉल्ट नहीं है, ऐसा माना जाता है। किसको इशू होता है ये इश्यूड बाय कंपनीज, एनबीएफसीज, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह के द्वारा इशू किया जाता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, गवर्नमेंट एंटिटीज, ट्रस्ट, एलएलपीस ये सब इशू कर सकते हैं अगर उनके पास 100 करोड़ रुपीस का जो है नेटवर्थ है, या फिर 4 करोड़ रुपीस का नेटवर्थ किसी कंपनी का है तो दे कैन इशू दिस। और ये किसी रिलेटेड पार्टी को आप इशू नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एसबीआई, फॉर एग्जांपल सम कंपनीज इशूइंग दिस, और उसका जो है सब्सिडियरी को ही ये सारा का सारा कमर्शियल पेपर इशू कर दे रहा है, तो दैट कैन नॉट हैपन। रिलेटेड पार्टी है ये, उसको नहीं कर सकते। अब इशू करने के लिए क्या क्या कंडीशन से रिक्वायरमेंट्स है? सो द फर्स्ट थिंग इज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आपको क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा सो दैट यू कैन इशू दिस, एंड आपका मिनिमम क्रेडिट रेटिंग A3 होना चाहिए। सो वी नो कि A1, A2 ये सारे अच्छे क्रेडिट रेटिंग है, A3 मिनिमम हो, A1, A2 होगा तो बहुत बढ़िया, ठीक है, B नहीं होना चाहिए ऐसा।
एंड अगर आपका 1000 करोड़ से ज़्यादा का जो है इशू साइज है, तो आप मनी उठा रहे हो 1000 करोड़ से ज़्यादा है, तो 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आपको ये क्रेडिट रेटिंग कराना होगा। एंड दोनों क्रेडिट रेटिंग का जो एंड लिमिट है, एंड पॉइंट है, एंड डेट है, उससे पहले ही आपका टेनोर खत्म होना चाहिए। जो भी मनी आपने बोरो किया वो लौटा देना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग की वैलिडिटी नहीं है, उससे आगे आप जो है लोन ले रहे हो, तो दैट इज़ नॉट राइट। टर्म इसका 7 days to 1 year। साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितना ले सकते हैं उसका लिमिट सेट करते हैं। 100% नेट ओन फंड जितना भी है उसका 100% आप ले सकते हो ये पर्टिकुलर लोन थ्रू द कमर्शियल पेपर। और ये इंडिविजुअल्स, बैंकिंग कंपनीज, ये सब इस तरीके से कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। बाईबैक पीरियड यानी कि अगर आपको ये कमर्शियल पेपर नहीं चाहिए तो यू हैव टू रिटर्न इट इन 30 days, ठीक है। 30 days के अंदर इशू और आपके बाइंग के 30 days के अंदर यू हैव टू रिटर्न दिस कमर्शियल पेपर। अब ये क्वेश्चन जून में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया। इट कैन नॉट बी इशूड बाय रीजनल रूरल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। जो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट से इशूड एट डिस्काउंटेड प्राइस, ये तो सही है। टेनोर इसका 7 days to 1 year, ये भी सही है। ओके, रीजनल रूरल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इसे जो है इशू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंटिटीज अगर आप देखो, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को इंक्लूडिंग इशू किया जा सकता है ये, तो दैट इज वाई 1 इज नॉट करेक्ट, बट हमारा 2 and 3 बी विल बी द राइट आंसर। नाउ मिनिमम डिपॉजिट दैट कैन बी एक्सेप्टेड सिंगल सब्सक्राइबर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के थ्रू कितना मिनिमम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो द आंसर इज 5 लाख रुपीज, बी, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कौन इश्यू नहीं कर सकता पूछा गया है। तो यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक, सेलेक्ट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कर सकते हैं, बट कोऑपरेटिव बैंक्स का यहाँ पर बताया गया कि दे कैन नॉट डू द इश्यू, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स कैन नॉट गो फॉर दैट, सो ये चीज़ आपकी यहाँ पर जो है मेंशन नहीं की गई है कि कोऑपरेटिव बैंक्स कर सकते हैं, तो दैट इज वाई दे कैन नॉट इश्यू। ना कमर्शियल पेपर रिलेटेड ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है कि अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में है, यस। यहाँ पर A2 जो है मिनिमम क्रेडिट रेटिंग है, ये गलत है, A3 होना चाहिए मिनिमम क्रेडिट रेटिंग। हुज टोटल इशुएंस आपका 1000 करोड़ से ज़्यादा का बन रहा है, उतना मनी आप उठा रहे हो, तो एटलीस्ट 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज से आपको जो है क्रेडिट रेटिंग कराना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। 2 and 3 ओनली, सो सॉरी 2 तो गलत है, तो 1 and 3 ओनली, सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट रेपो एंड ट्राई पार्टी रेपो बिल डिस्काउंट। रेपो के बारे में हमें पता है, बैंक एंड आरबीआई के बीच का ट्रांजैक्शन है। बैंक इज गोइंग टू गिव द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड आरबीआई जो है लोन देता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर एलिजिबल सिक्योरिटीज कौन कौन से, बैंक क्या क्या दे सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी खाली देना है, नो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकते हैं कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ईटीएफ, डेट यूनिट्स वगैरह हो सकते हैं। ओन या सब्सिडियरी सिक्योरिटीज, लेट्स से एसबीआई लोन लेना चाहते हो तो एसबीआई का खुद का शेयर्स या उसके सब्सिडियरीज का शेयर्स वगैरह सिक्योरिटी में नहीं रख सकते, लोकल अथॉरिटी रिलेटेड सिक्योरिटी रख सकते हैं। अब इसी का रिवर्स होता है रिवर्स रेपो, जहां पर आरबीआई एक्चुअली मनी देता है टू द, सॉरी आरबीआई एक्चुअली टेक्स गिव्स, ये जो बैंक का एक्सेस मनी है वो आरबीआई के पास रखा जाता है, तो आरबीआई एक्चुअली गिव्स द सिक्योरिटी, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक को देता है एंड बैंक कीप्स द एक्सेस मनी विद आरबीआई, ठीक है। तो ये सारा कुछ सीआरआर एसएलआर एडजस्ट करने के लिए रेपो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम द ट्राई पार्टी रेपो, ठीक है, ट्राई पार्टी रेपो क्या है, हमने देखा कि रेपो जो है 2 पार्टीज के बीच में होता है, आरबीआई एंड बैंक, बट मेनी अ टाइम्स बैंक टू बैंक के बीच में भी होता है। तो इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हम कोलेटरल क्या रखें, इतने सारे ऑप्शंस दे दिए, इसके साथ पेमेंट सेटलमेंट कैसे होगा, कब होगा, कस्टडी मैनेजमेंट कैसे होगा, ये सारे चीज़ों का, कब आप सिक्योरिटी दोगे, कब हम पैसे देंगे, कैसे ये सब सेटल होगा, मैनेज होगा। तो उससे रिलेटेड हेल्प करने के लिए एक ट्राई पार्टी एजेंट होता है, थर्ड पार्टी, वन मोर पार्टी कम्स इनटू द पिक्चर, दैट इज कॉल्ड द ट्राई पार्टी रेपो, ठीक है। इसके फीचर्स क्या है, एजेंट जो है इस पर्टिकुलर रिस्क में पार्टिसिपेट नहीं करता, कोई डिफॉल्ट होता है तो एजेंट का यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ हेल्प करता है 3 चीज़ों से रिलेटेड, कोलेटरल क्या होगा, पेमेंट सेटलमेंट कैसे कैसे करेंगे, और जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मनी इश्यू किया जा रहा है उसके मैनेजमेंट एंड कस्टडी। इसके साथ जो अप्रूव्ड एजेंट्स इंडिया में है वो CCIL एंड NSE हैं। CCIL इज द हमारा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये 2 हमारे ट्राई पार्टी एजेंट्स है इन इंडिया। नाउ एलिजिबिलिटी किस तरीके की है, कौन ऐसा एजेंट बन सकता है, तो आरबीआई के द्वारा ऑथराइज होना चाहिए, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड हमारे जो स्टॉक एक्सचेंजेस है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से, ये सब ऑथराइज्ड है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अंडर।
इनके पास एटलीस्ट 25 करोड़ रुपीस का पेड अप इक्विटी कैपिटल होना चाहिए, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस फाइनेंशियल सेक्टर में, और पूरा सेटअप होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दैट दे कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। ठीक है। द लास्ट थिंग हियर इज बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम। बिल रीडिस्काउंटिंग मतलब लेट अस से देयर इज अ बायर एंड अ सेलर। तो ये सेलर गुड्स बायर को दे देता है और बायर के सामने एक बिल रखता है 100 रुपीज का। तो बायर इमीडिएटली पे नहीं करता कई बार, तो बट सेलर को मनी की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करता है, एक बैंक के पास ये जो बिल है लेकर जाता है। ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस, बिल डिस्काउंटिंग इसे कहते हैं। 100 रुपीज़ का बिल ले जाने पे सेलर कहता है कि थोड़ा कुछ दे दो मुझे, मुझे अभी इमीडिएटली मनी चाहिए, बाकी यू कैन कलेक्ट द मनी फ्रॉम द बायर। तो बिल इसको दे देता है। तो बैंक कहता है कि ठीक है ये लो, आई विल गिव यू 90 रुपीज़। तो ये डिस्काउंटिंग 100 रुपीज़ के बदले 90 रुपीज़ दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड लोन लेते हो आप, 100 रुपीज़ का गोल्ड लोन पे आपको 50-60 रुपीज़ से ज़्यादा मनी तो नहीं मिलता है, इजंट इट। 50-60% का आपका जो है गोल्ड लोन पे जो लोन है वो मिलता है। दैट इज अ बिल डिस्काउंटिंग। अभी रीडिस्काउंटिंग क्या है, लेट अस से बिल बैंक के पास है बट पेमेंट इमीडिएटली नहीं आ रही, तो ऐसे में द बैंक हैज टू गिव दिस बिल, ये बिल जो है किसी और बैंक को देता है जो पेमेंट कर सके इस पे। तो 100 रुपीज़ का ये बिल है और ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, तो इस पर ये जो रीडिस्काउंटिंग बैंक है लेट से 80 रुपीज़ देता है। सो दैट इज कॉल्ड द रीडिस्काउंटिंग। एनीवे ये डिस्काउंटिंग बैंक के पास जो है पैसे आ गए, इट कैन डू इट्स जॉब। रीडिस्काउंटिंग बैंक को अब बायर से वो पैसे कलेक्ट करने हैं। गॉट इट? सो दैट इज कॉल्ड बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम। अब यहाँ पर होता ही है कि बहुत सारे बिल्स जो है डिस्काउंटेड बैंक के पास होते हैं, तो ये सारे बिल्स को एक ही साथ रीडिस्काउंटिंग बैंक को दिया जाता है। और सारे बिल्स नहीं दिए जाते बट उनके सामने एक DUPN नाम का डेरिवेटिव यूजेंस प्रॉमिसरी नोट, सो दैट सारे बिल्स लेना देना फट ना जाए बिल, तो एक डॉक्यूमेंट इशू कर दिया जाता है बाय द डिस्काउंटिंग बैंक कि ये सारे बिल्स मेरे पास हैं, इतना वैल्यू है, आप इसको डिस्काउंटिंग करके पैसे दे दो मुझे। तो DUPN में वो सब मैंशन होगा। इसका मैक्सिमम मिनिमम 15 डेज एंड मैक्सिमम 90 डेज का लिमिट होता है ये पूरा प्रोसेस करने के लिए। एंड ये सारा कुछ जो है डिस्काउंटेड बिल्स से बैक्ड होता है। कई सारे बिल्स, अगर कोई बिल मेच्योर हो गया और इस जो है अभी एक्टिव नहीं है, उस पर पेमेंट आ गई है, तो नया बिल उससे वहाँ पर इंक्लूड करना होगा और DUPN में वो मेंशन करना होगा कि ये बिल चेंज हो गया। ठीक है, इस तरीके से बिल सही होने चाहिए, ऐसा कोई इसके साथ जो है पेंडिंग ट्रांजैक्शंस या पेंडिंग पेमेंट्स वगैरह नहीं होने चाहिए। टेन्योर इसका 90 डेज या उससे ज़्यादा का 90 डेज या उससे कम का होना चाहिए, बट एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए बिल। ठीक है, कि पेमेंट हो गई सब कुछ हो गया ऐसा बिल अटैच कर रहे नहीं। ठीक है, और इसका जो भी इंटरेस्ट है, जो भी प्रॉफिट है, अमाउंट है, वो अपफ्रंट यानी कि इनिशियली ही कैलकुलेट होगा। इसके साथ साथ जो भी अमाउंट है बट द एंड ऑफ द 90 डेज पीरियड या फिर जो भी है वो रिसीव किया जाएगा। ठीक है, और जितना भी टोटल प्रॉफिट, यानी कि यहाँ पर कितना प्रॉफिट है, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट है जो ये रीडिस्काउंटिंग बैंक को मिल रहा है, तो वो टोटल प्रॉफिट को हम यील्ड कहते हैं। ठीक है, these are the things। जून का क्वेश्चन, which among the following is are the functions of triparty agent? collateral selection, payment settlement, custody management, तीनों ही हैं। so D, all of the above will be the right answer। this is a homework question, please try to answer this question and let me see who is going to give the right answer। आपका आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज लेट अस नो ऑन 8146207241 या फिर hello@edutap.co.in पर भी आप हमें बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू।